How are you? Hope all you are fine. I am your teacher Fiza Batul. I am sending you the lecture on chapter number 5. Here, students, in this chapter, I have tried to cover all the main topics and cases of the chapter and all the exercises. Please must go through this exercise. If there is any problem, you could ask me. Students, our chapter number 5 is partial fractions. First, you have to know what is partial fractions. Students, when we express single rational function as sum of two or more single rational functions, first the word rational function is very important. What is rational function? Here I have written rational function is a function which can be defined by rational fraction. Now, next the question is what is rational fraction? We will discuss about rational fraction later. But simple thing is this कि जब हम एक रैशनल फ्रैक्शन को टू या इससे ज़्यादा रैशनल फंक्शंस में शो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वो जो फ्रैक्शंस होती है जिसमें हम उसको तोड़ते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल, here I have given the example. Look at this one. X plus 1 by 2. Now this is what? This is a single rational function or a fraction. इसको राइट हैंड साइड को देखें, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू. नाउ यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई टू सिंगल था, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये दोनों क्या है? इस वाले रैशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस है ये वाले, कि जब हम सिंगल को उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो ये अगली चीज इस चैप्टर में जो आप अक्सर क्वेश्चंस के अंदर भी देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन आता है, यू विल सी सॉल्व द ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? सो एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. जब हम रैशनल फंक्शन को उसके पार्ट्स में तोड़ कर लिखते हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन. वो जो प्रोसीजर होता है जिसमें यानी कि जिस मेथड के तहत आप सिंगल को तोड़ के दो फ्रैक्शंस में लिखते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड partial fraction resolution. Student, it is extremely valuable tool in the study of calculus. Students, when you are in the lower grade, means class 4, 3 and this one, in that classes you people learn how to find the LCM. उसके अंदर क्या होता है? LCM के अंदर आप दो दो तीन तीन फ्रैक्शंस को ऐड करके एक सिंगल में तोड़ते थे. अब फर्स्ट ईयर में वो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो गया है. सिंगल फ्रैक्शन होती है, उसको आप इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का नाम देते हैं. इट इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल इन द स्टडी ऑफ द कैलकुलस. नेक्स्ट इज एन ओपन सेंटेंस. व्हाट इज ओपन सेंटेंस? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. स्टूडेंट्स, अब मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने बात लिखी है इक्वल का साइन डालकर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्या ये ठीक है? जब तक मेरे पास x की वैल्यू ना आ जाए. यहाँ पे मैं इक्वल की जगह पे लेस देन इक्वल का भी साइन यूज ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकती थी, बट हियर आई हैव यूज्ड इक्वालिटी बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इक्वेशन. हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है जब तक ये x की वैल्यू ना आ जाए. तो हम इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस. यहाँ पे हमने इक्वालिटी का साइन किया है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. फर्दर, equation can be divided into two following kinds. Number one, conditional equation. Very important definition. Please prepare it properly. Conditional equations, हम जितनी भी equation solve करते हैं वो सब conditional ही होती हैं. Okay, it is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable. मतलब ये कि जैसे मैंने पीछे लिखा था x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, वो x की खास वैल्यू के लिए ट्रू होता है.
For example, here I have given you the example 2x is equal to 3. अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, that is 3/2. This is what is a conditional equation and it is true only if x is equal to 3/2. It means कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 3/2 पुट करूंगी like this, here I have put 3/2 in place of x. 2 is cancelled by 2, 3 is equal to 3. Now this is what? This is called left hand side is equal to right hand side. The equation is true for the value of x 3/2. अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर if I will put any other value instead of 3/2, तो definitely left hand side will not be equal to the right hand side. So actually this equation is only hold good for the value of 3/2 for the specific and particular value of the x. So this is the example of conditional equation. Okay, the next example, x square plus x minus 6 is equal to 0 is the conditional equation and it is true for x is equal to 2 and minus 3. Now when you will put 2 here in this equation, you will get 0 here in the left hand side. 0 is equal to 0. Minus 3 again you will get 0 is equal to 0. So this is the example of conditional equation which could be hold good only for the particular. और अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू का कुछ और पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा और हम कहेंगे ये ट्रू नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इक्वेशन? वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सिंपली स्टूडेंट्स कंडीशनल इक्वेशन कहने के बजाय अमूमन हम इसको किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन कह देते हैं, तो अमूमन कंडीशनल इक्वेशन ही होती है. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एन इक्वेशन which holds good for all the values of the variable. Very important. Hold good for all the values of the variables. Mean कि we are having such type of equations which holds whose left hand side is equal to right hand side for all the values of the x. For example, look at this one. A plus b into x is equal to ax plus bx. This is identity. How? If I will put 0 in place of x, you could see that here comes 0 and here comes also 0. So this is the example of identity equation. मीन कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करूंगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन. दिस इज द नेक्स्ट वन. x plus 3 x plus 4. यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन आया है. यहाँ पे दोनों तरफ अब x की कोई भी वैल्यू लेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी. इस तरह की और भी जो स्केयर की फॉर्म में होती है अमूमन आप कंप्लीट स्केयर करते हैं. इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं सारी आइडेंटिटी होती है. पहचान क्या होती है कि जी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो आइडेंटिटी आती है. लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन के x की किसी खास वैल्यू पे ट्रू होती हो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं rational fraction. जी students, I have said you earlier कि we will later discuss what is rational fraction. Students, yes, this is we know that p by q. Students इधर तो बच्चों p by q सिर्फ अकेला p है ओवर q है और ये p q क्या होती है? p q belongs to z. कोई इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 कोई होल नंबर्स होने चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 is called rational number. स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. p over q is a rational number. ऐसे नंबर जो बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं. बट हमारा टॉपिक है what is rational fraction. Similarly the quotient of टू पॉलिनोमियल्स, यहाँ जो मैंने p ओवर q लिखा है यहाँ पे p ऑफ x ओवर q ऑफ x. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मिस ये p ऑफ x q ऑफ x p और q में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है. p और q ओवर q खाली इंटीजर्स को शो करता है जबकि p ऑफ x पॉलिनोमियल को शो करता है. तो दो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन एंड यू नो वेरी वेल अबाउट पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास x की पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए इंटीजर में होनी चाहिए. उनका जो क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन कहलाता है रैशनल फ्रैक्शन. अगर कोई बटे में कोई नंबर लिखे हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. लेकिन अगर बटे में पॉलिनोमियल्स लिखे हैं दैट इज कॉल्ड
called rational fraction. And the next is q of x does not equal to 0. जाहिर है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर का आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ 2/4, ये कॉमन फैक्टर यानी कि इसका कॉमन फैक्टर 2 बनता है, लेकिन अगर मैं 1/4 लिखती हूँ तो उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता सिवाय 1/2 के. तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए. आगे रैशनल फ्रैक्शन से कितनी टाइप्स होती हैं. नंबर 1 प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. व्हाट इज दिस? यस, अब यहाँ पे आप जो गलती करते हैं इसको प्लीज गौर से देखिएगा. आर रैशनल फ्रैक्शन p of x by q of x is called proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of the polynomial qx in the numerator. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि if numerator is greater than the denominator. No, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमिरेटर, ये लाइन लिखनी है आपने, ये बड़ी बात लिखनी है कि जो न्यूमिरेटर में पोलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल q ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में q ऑफ x होता है. फिर ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब मैं ये देखिए इसकी एग्जांपल दे रही हूँ. 3/x + 1 2x - 5. आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर क्या है 1, here x पावर इज 2. तो यहाँ पे न्यूमिनेटर मीन p ऑफ x की पावर जो है लेस है देन द पावर इन द डिनोमिनेटर. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. सो दिस इज द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. सेकेंड इज व्हाट इज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. ये क्या होती है? सिमिलरली आर रैशनल फ्रैक्शन is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial in the numerator, again degree of the polynomial in the numerator is equal to, कुछ बच्चे बस equal to तक बात लिखते हैं और greater than भी लिखना है, the degree of the polynomial of qx in the denominator. For example, these are the examples. Here you can see what is the degree of p of x here 1, here 1 equal है, this is improper. x minus 2x plus 1, if we will multiply this one, here comes x square. In the denominator, if we will multiply, here comes also x square. So all these are the examples of improper rational fraction. What we have to do next? Yes, students, these are the proper rational fractions or improper fractions. Any improper rational fraction can be reduced by division to a mixed form. हमेशा जब आपके पास improper rational fraction का क्वेश्चन आएगा पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में. And what is the method to convert improper rational fraction into the proper division? I am showing this. How to perform? ये इसको डिवाइड करते हैं. ये 3x + 6 पहला हिस्सा, शो द क्वोशिएंट और द आंसर 13. Actually when we will divide both of these, 13 will be the answer, remainder, and x - 2 is the divisor, the same thing. Here I am showing you the division process. That is, you can see here I have done this division. यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया और इसका रिमाइंडर है और this is the format to convert improper partial fraction into the mixed form. Now we can solve it. अगर ये शक्ल है हम इसको solve नहीं कर सकते, resolve नहीं करेंगे, पहले improper को proper में लाना पड़ेगा, then we can solve it. Next is okay जी, अब हमारे पास केस 1 चल रहा है. अब हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रिजोल्व. केस 1 कौन सा है? Resolution of p of x by q of x into partial fractions. Now we are going to resolve the fraction into the partial fraction when, but the first case is q of x has only non-repeated linear factors. Example 1. What is the meaning of non-repeated linear factors? Look at the example. This is 7x plus 25, x plus 3, x plus 4. So look at this factor x plus 3. यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है 1, यहाँ पे भी x के ऊपर पावर क्या है 1. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे x की पावर आ जाता है स्क्वायर, लेकिन वो अभी नहीं हमने करना. हमने फैक्टर्स की बात की है. x plus 3 फैक्टर है, x plus 4 फैक्टर है.
इन फैक्टर्स के ऊपर भी कोई पावर नहीं है। लीनियर का क्या मतलब होता है कि x की जो पावर है अकेले x की वो 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 है, ये लीनियर फैक्टर्स है। Here's the written the word non repeated. What is the meaning of non repeated? यहाँ पे इन फैक्टर्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट रिपीटिंग। दिस इज द केस 1 exercise 5.1. So how to so resolve this type of fraction? Solution, okay, the method is, suppose फर्स्ट आपने क्या करना होता है, इसमें आपने ये दो कंपोनेंट्स जो लिए, जितने फैक्टर्स होते हैं उतने आपके पास अननोन होने चाहिए। दो फैक्टर्स थे, आई हैव रिटन a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4। सो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x प्लस 4 आप पहले लिख दें, a ओवर x प्लस 4 या b, एक ही बात होती है। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना लीनियर फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने के लिए जो केस 1 होता है, जब आपके पास फैक्टर्स नॉन रिपीटेड और लीनियर्स होते हैं, तो इनके लिए हम जीरो मेथड यूज करते हैं। पहला तरीकाकार क्या आता है, आई नो सब बच्चों का चित्रा से आता है कि एलसीएम। एलसीएम कौन सा होगा, जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारे पास लिखा होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 3 x प्लस 4 वी गेट, यहाँ पे एलसीएम खत्म होगा, a के साथ x प्लस 4 आ जाएगा, b के साथ x प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वहां से हमने x इज इक्वल टू -3 वैल्यू आ गई। ये -3 जब मैंने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास b वाली टर्म यहाँ पे x प्लस 3 0 हो गया, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखिए 25 में से -21 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 -3 कर देंगे तो 1, a की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करेंगे, हमने पुट किया था x प्लस 3 को 0, अब x प्लस 4 को जब हम 0 पुट करेंगे तो x इज